हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। कैसे हो दोस्तों? तो आज आपको बता दूं कि जो भी वीडियोस हैं, चाहे वो एमसीक्यूज के रहेंगे या किसी भी चीज के लिए, वो आपको मेरे वीडियो अब सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलेंगे। तो आज के सेशन में एक तो मैं बताऊंगा कि अकाउंटेंसी में आपने कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको कम फोकस करना है, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक भी हैं जिनको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि बुक्स, किस किस बुक से आप पढ़ सकते हो, उनके बारे में भी इसी सेशन में बताऊंगा। एंड द थर्ड वन इज कि मॉक टेस्ट, कि आपके लिए मैं मॉक टेस्ट लाने वाला हूं विद इन डेज। हर मॉक टेस्ट में 50 अकाउंट्स के क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन बेस्ट बुक्स जो अवेलेबल हैं वहां से लिए गए हैं। तो आपको वो मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है वहीं से आपको उसका आइडिया मिलेगा। तो चलिए पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उसमें आपने किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम। पहले तो मैं सिलेबस को दो हिस्सों में बांट देता हूं। एक सिलेबस वो है जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें था, और दूसरा जो अब न्यूली एडिट सिलेबस ऐड हुआ है, न्यूली एडिट टॉपिक्स ऐड हुए हैं फाइनेंस के लिए। तो जो न्यूली एडिट टॉपिक्स हैं, अब मैं बता दूं कि आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जो पंचायत के टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और काफी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने काफी देर से, पंचायत के बाद ही लेकिन काफी देर से प्रिपरेशन शुरू की, और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने हाल ही में प्रिपरेशन शुरू की है। तो मैं बता दूं, जिन बच्चों ने अभी हाल ही में, मतलब कोई महीना पहले प्रिपरेशन शुरू की है, उनके लिए बता दूं ये हमारा न्यूली एडिट टॉपिक्स है यहां से। तो उनको मैं बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसपे आपको फोकस कम करना है। तो जो अभी जिन्होंने हाल ही में स्टार्ट किया है, ये दो जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, बेसिकली ये टॉपिक नहीं है, ये सब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी इनकम टैक्स और वो जीएसटी। इनकम टैक्स जो है अपने आप एक सब्जेक्ट है जिसको कंप्लीट करने में, नॉर्मली जब मैं कंप्लीट करवाता हूं ग्रेजुएशन वालों को रहता है तो 4 से 5 महीने लगते हैं पूरा कंप्लीट करने में। अब आप सोचो कि 4 से 5 महीने आपको इसको देने हैं। और अगर मैं बात करूं कि इसका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है, अभी तक हमने जितने भी पेपर देखे हैं, पंचायत का हमने देखा, जेएनके वाला, उसके बाद लद्दाख वाला और करगिल वाला, सब में हमने देखा कि एवरेज 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस हर टॉपिक में से पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक में से 6-7 क्वेश्चंस पूछ लेंगे। हालांकि जेके एसएसबी का कोई पता नहीं है, क्योंकि वो तो नींद में उठते हैं और कुछ भी पूछ लेते हैं, तो उनका कोई पता है नहीं। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड है उसमें हर टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि इसको आप छोड़ सकते हो, इसलिए कि ये पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको कंप्लीट करने में कम से कम 5 महीने का टाइम लगता है। तो आप सोचो कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है और क्वेश्चंस कितने पूछे जाने हैं, 1 या 2, तो ये बेवकूफ़ी है इस पर टाइम इतना स्पेंड करना। आप इसकी जगह यही टाइम किसी और सब्जेक्ट पे लगा लो, जीएस पे लगा लो, किसी और सब्जेक्ट पे लगा लो, तो आप वो वहां से नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं वो इसका एक ओवरव्यू ले सकते हैं, लेकिन जो न्यूली अभी पढ़ना ही शुरू किया है वो इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट मैनेजमेंट, बजटरी कंट्रोल। छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको आप कर सकते हो, इसको आप फोकस कर सकते हो, तो ये आपने करना है। ठीक है। इसको आपकी मर्जी है, आप जिसने प्रिपरेशन कर रखी है वो तो करता रहेगा, लेकिन जिन्होंने हाल ही में शुरू किया, अभी डिसाइड ही करा, तो आप उसको छोड़ दो। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई ये भी एक पूरा सब्जेक्ट है। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं वो जरूर करो, लेकिन जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है वो इसको भी छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि अगेन 1 या 2 नंबर का। देखिए इन नए टॉपिक्स में से एवरेज आपको 4 या 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ो, कॉस्ट अकाउंटिंग छोड़ दो, आप पढ़ सकते हो कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बजटरी कंट्रोल और डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। ये 2 मैं इसलिए छुड़वा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम यूज होने वाला है। तो 3-4 नंबर के लिए अगर आपने 1.5-2 महीने इस पे लगाने हैं या 1 महीना लगाना है तो बेवकूफ़ी होगी। वही टाइम आप किसी और सब्जेक्ट को दो। सिर्फ उनको रिकमेंड कर रहा हूं जो शुरू से पढ़ रहे हैं, वो जरूर इन टॉपिक्स का ओवरव्यू ले सकते हैं। बाकी जो अभी हाल ही में पढ़ना स्टार्ट किए वो बेशक इस टॉपिक को, अपना टैक्स को और कॉस्ट अकाउंटिंग को छोड़ सकते हैं, बहुत लेंथी है ये। डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग ये जरूर करो। क्यों? क्योंकि छोटा है, ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा टॉपिक है। कहीं से भी आपको आपके पास स्टडी मटेरियल होगा, तो स्टडी मटेरियल आप स्टडी करो और इसके बाद इसके एमसीक्यू सॉल्व करो, तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये आप जरूर कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं पुराना सिलेबस। पुराना सिलेबस जो है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स,
ये आपने पढ़ा हुआ, अकाउंटिंग टर्म्स मैंने लिखवाई थी, आपको पढ़ाई भी थी, कैपिटल एसेट्स लाइबिलिटीज वगैरह ये सब मैंने आपको बताया था। तो ये छोटा है, छोटा टॉपिक है और मार्क्स तो उतने ही है, 1 या 2 नंबर का तो आएगा ही आएगा, तो छोटा है इसलिए आप इसको करोगे डबल टिक, मतलब इस पर आपने ज्यादा फोकस करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, अकाउंटिंग इक्वेशन भी छोटा टॉपिक है, ज्यादातर इसमें जो एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं और विच अकाउंटिंग क्वेश्चन इज करेक्ट विच इज इनकरेक्ट, इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं। तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है और आसान भी है, छोटा भी है और नंबर भी इसके 1 या 2 नंबर का आ सकता है, तो ये भी जरूर आपने करना। और इसके साथ जर्नल, जर्नल में क्या आप पूछ सकते हैं, जर्नल में ज्यादातर यही पूछते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल पर्सन नॉमिनल का रूल के बारे में पूछ लेंगे एमसीक्यूज में, या विच अकाउंट इज डेबिटेड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड ये पूछ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये भी आपने जरूर करना है। वॉचर अप्रोच, ट्रांसफर वोचर किसे कहते हैं, उसके बाद कैश वोचर्स क्या हैं, कैश मेमो क्या है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट क्या है, इसके बारे में, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको पूछ सकते हैं, छोटा टॉपिक है, ये भी आपने जरूर फोकस करना है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हालांकि ये टॉपिक सबको टफ लगता है तो इसकी थ्योरेटिकल पार्ट करो, प्रैक्टिकल पार्ट करने की कोशिश ना ही करो तो अच्छा है, जो शुरू से करे वो कर सकते हैं, लेकिन न्यूली वाले ना ही करो इसका प्रैक्टिकल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लो, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें से ज्यादातर पूछे जाएंगे, तो ये भी आप कर सकते हो। टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, हालांकि थोड़ा टफ है, बड़ा नहीं है, लेकिन इसको भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्टेटमेंट। भाई ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये भी एक पूरा सब्जेक्ट है, लेवरेजेस वगैरह, कैपिटल रेशियोज के बारे में इसके बारे में बात कर सकते हैं, तो ये एक पूरा एक सब्जेक्ट है, तो इसको आप छोड़ सकते हो या इस पे कम फोकस कर सकते, 1 टिक मतलब कम फोकस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप। तो दोस्तों पार्टनरशिप अकाउंट्स आपने देखा होगा कि जितने भी एग्जाम्स आए, पार्टनरशिप बहुत बड़ा है, मैंने भी कम से कम 12-15 वीडियोस में खत्म करवाया, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन 1-2 ही आने हैं, तो क्योंकि आप शुरू से पढ़ रहे हो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। हाँ, इसको लास्ट में, कम फोकस का मतलब आप इसको लास्ट में पढ़ोगे, पहले आप बाकी टॉपिक जिन पे ज्यादा छोटे टॉपिक लेकिन क्वेश्चन वही 1-2 नंबर का एमसीक्यूज आएंगे वो पढ़ोगे, और जिनसे 1-2 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं लेकिन टॉपिक बहुत बड़े हैं वो आपको लास्ट में पढ़ने हैं, तो पार्टनरशिप अकाउंट्स आप लास्ट में पढ़ोगे। जिन्होंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है वो बेशक इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 1-2 नंबर के, देखिए अभी जिन्होंने हाल ही में स्टार्ट किया मतलब महीना पहले, तो इतना तो पक्का है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वो दिमाग में ये चीज सोच के चले कि उनको 30 नंबर में से नहीं 20 नंबर में से एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक उनको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो जो है पार्टनरशिप अकाउंट्स छोड़ भी सकते हैं, अगर टाइम मिला पढ़ लो, लेकिन जिन्होंने अभी हाल ही में शुरू किया उनको बता दूं कि बहुत लंबा है ये पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। हाँ, जो शुरू से पढ़ रहे हैं वो जरूर इसको फोकस कर सकते हैं, लेकिन इसको लास्ट में पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज लेजर अकाउंट, बहुत छोटा टॉपिक है, कौन से अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट का क्या बैलेंस होता है, सॉरी एसेट्स का क्या बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। लेजर किस तरह का अकाउंट है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो इस तरह के क्वेश्चन लेजर में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक पे भी आपको फोकस करना है, इसलिए इस पे रहेगा मेरा डबल टिक। कैश बुक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस पे भी आपको फोकस करना है, कितनी तरह के कैश बुक है, पेटी कैश बुक क्या है, उसके बाद आपको पता है कि कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड नहीं होती, तो ये सारी चीजें जो हैं वो कैश बुक में सब्सिडरी बुक है, एक प्रिंसिपल बुक है, इस तरह के एमसीक्यूज इसमें से पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपने जरूर करना है। फाइनेंशियल ऑडिट थ्योरेटिकल पार्ट है, ये भी आप जरूर करोगे क्योंकि एक एमसीक्यू यहां से भी आ सकता है। एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, अगेन इसमें से छोटा टॉपिक है और अगेन इसमें से 1 या 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इस पर भी आपने फोकस करना है। ट्रायल बैलेंस बहुत छोटा टॉपिक है, तो ये भी आपने करना है, क्योंकि मैंने जो वीडियोस कराए उसमें भी शायद मैंने 1 या 2 वीडियोस में इसको खत्म कर दिया है, तो ये भी आपने फोकस करना है, क्योंकि अगेन 1 या 2 नंबर का एमसीक्यू यहां से भी पूछा जा सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हालांकि ये लेंथी है, तो इस पे भी आपने फोकस करना है, क्योंकि एमसीक्यू इस पे भी आ सकता है और इसके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आप जरूर फोकस करोगे, हालांकि है थोड़ा लेंथी, बट इतना लेंथी भी नहीं है कि आप इसको छोड़ दो, तो इस पे भी आपने फोकस करना है। और कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, ये सारे के सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स में आएंगे। सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट एंड कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो ये कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम इसका तो प्रैक्टिकल पार्ट भी है, लेकिन इसमें से भी 1 या 2 नंबर, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं तो 1 या 2 नंबर के इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपने जरूर फोकस करना है, डबल टिक है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम छोटा सा टॉपिक, इसके एमसीक्यूज भी आपको
जो सोशल मीडिया से आपको मिल जाएंगे। कोई पर्टिकुलर बुक मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि किस बुक से उठाया गया है, लेकिन इसके भी एमसीक्यूज अगर आप ढूंढोगे तो सोशल मीडिया में एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और टॉपिक भी छोटा सा है, तो इसको भी आपको फोकस करना है। तो ये मतलब वो टॉपिक्स जिन पे आपने ज्यादा फोकस करना है, कम फोकस करना है या फिर छोड़ देने हैं। तो हर टॉपिक करने के बाद, बेसिक्स पढ़ने के बाद थ्योरी पढ़ो, पढ़ने के बाद एमसीक्यूज आपने ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने, क्योंकि अब टाइम इतना है नहीं। नया टॉपिक तो अब आप कोई पकड़ोगे ही नहीं, नया टॉपिक आपने कोई नहीं पकड़ना है। अब सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और एमसीक्यूज, जितना हो सके एमसीक्यू सॉल्व करो। और जैसे मैंने बताया कि मैं भी आपके लिए मॉक टेस्ट लाऊंगा, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, अच्छी वाली बुक से मैंने वो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो वो भी आपको मैं दूंगा। तो अब आपका फोकस रहना चाहिए, थ्योरी पढ़नी है, एमसीक्यूज, थ्योरी एमसीक्यूज, थ्योरी एमसीक्यूज। और ऐसे टॉपिक्स जो अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं किए, अब आप छोड़ दो, अब वो टाइम निकल चुका है, अब आपने प्रिपेयर नहीं करनी। जितना प्रिपेयर किया उसी पे ज्यादा फोकस करो। कंपटीशन भी बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आपने अभी प्रिपरेशन शुरू किया तो अभी आप पूरा जो अकाउंटेंसी है इसको तो कवर नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से आपने करना है। अब बात कर लें कि कौन सी बुक से करना है। देखिए, पर्सनली मुझे जो बुक पसंद है वो है 11th की टीएस गरेवाल। 11th की जो बुक है, देखिए इसमें जो सिलेबस है 11th का पार्ट भी है, 12th का भी है और ग्रेजुएशन का भी कुछ पार्ट है। तो जो आपने जर्नल एंट्री, लेजर, कैश बुक, बैंकिंग स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग टर्म्स, ये सारे टॉपिक्स जो है ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस वो 11th का है। तो 11th में आप टीएस गरेवाल की बुक, क्योंकि पर्सनली मुझे ये बुक पसंद है, लैंग्वेज इजी है, टीएस गरेवाल की बुक से कर सकते हो। उसके बाद चावला की बुक आती है, वहां से कर सकते हो, स्टेट बोर्ड वालों की। ये सीबीएसई की बुक है, स्टेट बोर्ड की है। उसके बाद एमसीक्यूज तो आप कहीं से भी करो, और एनसीईआरटी की बुक से भी आप कर सकते हो। तो ये 3 बुक्स आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी अब अगर आपके पास ये तीनों में से कोई भी बुक नहीं है, लेकिन कोई और बुक है, उसमें से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपके पास ये बुक है तो इसमें से करो, या आप खरीदना चाहते ही हो तो इनमें से खरीद लो। ये 11th का सिलेबस कंप्लीट करेंगी। 12th के लिए भी टीएस गरेवाल की बुक ही रहेगी, लेकिन उसमें सिर्फ पार्टनरशिप मिलेगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं से उसको फोटोस्टेट करवा लो, किसी फ्रेंड से लेके या किसी भी नेबर से लेके या रिलेटिव से लेके। तो बुक पे पैसा मत खर्च करो, सिर्फ टीएस गरेवाल की बुक ले लो, और हो सके तो पुरानी वाली बुक ले लो, वो थोड़ी आपको सस्ती मिल जाएंगी। तो ये बुक्स ले सकते हो। बाकी इनकम टैक्स की बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन 400-500 की बुक है, वही बात है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आना है, सोशल मीडिया में मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, तो वहीं से आप कर सकते हो। बस फोकस आपको किस पे करना है, फोकस करना आप एमसीक्यूज पे। बुक मैंने बता दी, एमसीक्यूज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि फाइनली तो आपको एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे। और जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपको, जैसे मान लो ABCD 4 ऑप्शन हैं, एक आपको पता होती है कि इसका मान लो बी आंसर बी है, लेकिन आपको बाकी 3 के मतलब जरूर पता होने चाहिए। उनका मतलब पता होने का मतलब कि उनसे रिलेटेड एमसीक्यू अगर आपके पास कोई आया तो आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे। तो ये जरूर देखा करो कि बाकी जो ऑप्शंस हैं इसमें से किस चीज का मतलब आपको नहीं पता, तो वो भी थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी जुटा लो, क्या पता कल उसके ऊपर कोई एमसीक्यू आ जाए। तो ये जरूर करना है। मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, वो कहीं से पे भी दो आप, लेकिन मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से आप पढ़ो। अब क्योंकि लॉकडाउन भी शुरू है तो अब आपके पास टाइम है, अब कोचिंग सेंटर बंद है, तो घर बैठ के जितना हो सके पूरा जोर लगा दो, ताकि आपका जो ये एग्जाम है क्रैक हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ऑल दी बेस्ट। शेयर आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।